मेरा नाम नहीं लेना चाहता है। हाँ चल ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं बता दूंगी। ठीक है। ठीक, ओके, बैठ जा, सांस मत लेना। चले ते फलाने ससुर रही निपुल जी हूँ। ओ सास ससुर की बात नहीं कर रही हूँ बाबा, बैठ जाओ, बोलना मत। ठीक, ओके। हाँ सुनिए मेरा परिचय। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। हिला दो पत्ता पत्ता, हिला दो पत्ता पत्ता, उसे जवानी कहते हैं। सब लोग प्यार से मुझे चंपा रानी कहते हैं। सुना पंचो, सब लोग प्यार से इनके चफना नानी कहते हैं। चफना रानी, तुम तो कहा जे चफना। चंपा रानी। ओहो चंपा रानी, चंपा रानी। मैं आगरा शहर के मशहूर तवाए चंपा रंडी हूँ। ओहो तवाए, कितना तवाए? कितना तवाए, वही तवाए तवाए। ताइफ रंडी। हाँ आगरा शहर की मशहूर रंडी हूँ। ठीक। लेकिन क्या बताऊं, आजकल मेरा धंधा बहुत लूज हो गया है। हाँ हाँ धंधा चलता था इसलिए मेरा, क्योंकि मेरे एक प्रेमी थी। कौन प्रेमी थे? प्रेमी के नाम सूरज शराबी है। ठीक 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 ठीक। सूरज शराबी जब मेरे कोठे पे आते थे हाँ तो मेरा धंधा धुआंधार चलता था रे। ठीक ठीक। लेकिन आजकल आ नहीं रहे हैं, मेरा धंधा सब चौपट हो गया है। यहाँ तक कि ऐसा दिन आ गया है कि दाल चावल रोटी खाना पड़ रहा है। ऐसे मानव यही से शहर से कितना रंडी भगाए उठी हूँ। लड़का पढ़े जाता है, पढ़े न पढ़े के कोठा टहलते हैं। लेकिन आप वादा रखे हैं, कहा गया है कि नारी के नैन के बाण से जो नर घायल हो, कित घर छोड़े कित प्राण तजे दुई में के होए। अगर आपके प्रेमी हैं जरूर मिलेंगी। ठीक है, मैं बैठ रही हूँ, अगर आएंगे तो मिलेंगे जरूर। कोई बात नहीं है, आप बढ़िया, मैं आपको सेवा कर दूंगा। क्या बताऊं, एक दिन का वाकया, मैं नशे की हालत में अपने घर पर पहुंचा और भैया भाभी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप शर्म से गड़ गया। शर्म बस मैं घर छोड़कर निकल गया। रास्ते में सोचने लगा कि जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। फिर याद आया कि क्यों ना चंपा के पास चलूं। मैं वहां से गाड़ी पकड़ा, सीधा आगरा गया और आज चंपा के कोठे तक आ गया हूं। लेकिन गेट बंद है, देखता हूं। मैंने कहा कोठे के अंदर कौन है? इस घर में तीन कौन है? देखा सारे के नई बात बतावत बा। कहा तो यह घर में तीन कौन है। अबे मैं कौन नहीं पूछ रहा हूं, कौन है? बाहर आ। पता नहीं साला क्या कर रहा है। अबे बाहर आकर गेट खोल, मुझे कुछ जरूरत है। अब कहीं गुस्सा लग गया, गेट हम तोड़ दिए बेटा, तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। चल जल्दी में। तो जल्दी कहो, सेवो करे के नहीं कहती। आज हाथ गोट आवे करे, पता नहीं के आगे फाट पड़ा। अब हम चलते ही देखी के आए बा। हेलो मेरे राजा, खुला है दरवाजा, एक बार आ जा। इधर आओ, इधर आओ। तुम इस कोठे पे कितने दिन से रहती हो?
और तुम्हारा नाम क्या है? आया हमारा नाम ना जानता? मेरा नाम बुचबुचा रानी है। भुजभुजिया राम। ये बताओ चंपा बाई है? मैं रात भर बुचबुचाती हूँ मेरे राजा। अरे वो तो दिखाई दे रहा है। मुझे चंपा से मिलना है। अरे पहले हमारी बात सुना। कुछ कहना चाहती है? हाँ। बोलो। हे बालू रे तवा, क्या बात है? हे बालू रे तवा डगरिया चला बकाई से। जोनहरी फिर क्या बात? ओहे बालू रे तवा में बवाया जोनहरी, माजा मारा हमरे राजा हो बिछाई के गोनरी। ये बात जन्म कई तारा से। क्या बात है? हेलो मेरे राजा। अरे सबसे 400-500 काम चलावत हो तो हमसे 150 में काम चला लो मेरे से। बुझबुझा इधर आ, इधर आ। देख मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ और ये तेरी मनोकामना नहीं पूरी हो पाएगी। मुझे चंपा से मिलना है। अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो मैं वैसे 100-200 दे सकता हूँ। अरे बाबू साहब का ना चिन्ह था ना हमको चिंता नहीं बाबू साहब। अरे नहीं पहचान रहा हूँ। तोहरे आँखी में पेचिश पड़ती है। पैसे की क्या बात है? अरे हम सीताराम है सीताराम। कब से ही धंधा करे लागे? देखा बाबू साहब, हाँ जब वेतन ना मिल पाओ तनख्वाह रुक जाता हाँ तैसे नाच गा के 100 रुपये लहा ली थी। बहुत बढ़िया। सीताराम जवन सहूर सीखे है हाँ बाबू तो साहब। जवन जात हम मोती के दुकाने पे चौकीदार के दुआरे हाँ बैठे न पाओगे। काहे बाबू साहब? अबे ये जो धंधा अपनी आया है तो हाँ हाँ इसमें इज्जत नहीं है। हाँ ये धंधा छोड़ दे। हाँ अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं हाँ या कभी जरूरत पड़े हाँ हाँ तो चौकीदार के यहाँ चला जाया कर, उनसे उधार ले लिया कर। नहीं मेरे पास फोन कर दिया कर। अगर उधार लेने में शर्म लगती है तो एक बोरी ले ले और चौराहे की तरफ निकल जाया कर। तो आजकल लोग ठंडा बियर तमाम पी के फेंकते हैं, वो कबाड़ को इकट्ठा करके बेच दिया कर और तेरा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है बाबू साहब। चौकीदार से मिल लेम तो कुछ करब इनके टेकरे पे अगर 10 बजे मार जब तक साल भर खा के आजाद के लिए कर ले। ठीक है बाबू साहब, आप मिलना चाहते हैं हमारे? हाँ मैं चंपा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है आप पहले मैं संदेशा देके आ रहा हूँ। बता। मालकिन आई यहाँ तोहरे पुलुलुलुआ तोरे सुगुलुलुआ। ओ आ है बाबू साहब सूरज शराबी। कहो पंचो इज्जत के का कहा थी? कहते है इज्जत साथ ले आवा। ओहो समझ गए ऐसी बड़ी इज्जत कुछ नहीं हो। बाबू साहब
नई कुर्सी आई का? आए हम कहे नहीं जिते बैठा वही बैठा। एकर मतलब? एकर मतलब है जना, हाँ? एकर मतलब बाबू साहेब मालकिन कहे नहीं हाँ? कि जा इज्जत से ले आवो। अरे साले में रखो इज्जत से ले आवे के मतलब तोहरा कपारे बैठ के चल भाई। अबे इज्जत के साथ। ओहो इज्जत के साथ हो, सोची ऐसी बड़ी इज्जत का हो। आइए चलिए चल। चलिए चलिए। मैंने कहा चंपा, अरे ओ चंपा। मुझसे नाराज हो गई। क्यों ना नाराज हो, महीने में कम से कम 2 बार आता था, लेकिन पैसे ना होने के कारण लगभग 4 महीने के बाद आया हूं, इसीलिए नाराज है। चंपा, अरे ओ मेरी चंपा, तुम्हारी नाराजगी जाहिर है। मैं जान सकता हूं कि तुम्हारी नाराजगी सही है, लेकिन देर आया हूं दुरुस्त आया हूं और तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? क्या लाए हो मेरे लिए? दुरुस्त आए हो? सुनो मेरी बात। अरे चंपा हमारी बात क्या एक मान लो कि तुम। चंपा हमारी बात क्या एक मान लो कि तो, और कुछ भी कहो तो क्या न बुरा मान लो कि तुम। बुरा मान लो कि तुम, बुरा मान लो कि तुम, कुछ भी कहो तो क्या न बुरा मान लो कि तुम। चंपा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं, कोई बात करूं, तो कहीं हमारी बातों का बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलिए। सरकार से कैसे बुरा मान जाओ। ये बात है। सरकार सरकार से कैसे बुरा मान जाऊंगी। और कदमों में सदा मेरे क्या बात है? कदमों में क्या बात है? तुम्हारी बातें सुनने के बाद बेहद खुश हो। तो सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहिए। चंपा चमन की कली क्या लाजवाब हो। वास्तव में भगवान ने तुझे फुर्सत से बनाया है। चंपा चमन की कली क्या लाजवाब हो, और जैसे किसी बोतल की छलक ती शराब हो। छलकती शराब हो, छलकती शराब हो, जैसे किसी बोतल की छलकती शराब हो। तो आंखों से ही आंखों में पी कर बेहोश हो। तो आंखों से ही आंखों में पी कर बेहोश हो, और दिल में हजारों प्रश्न का तुम एक जवाब हो।
भोलेनाथ की, तुझे भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाया है जैसे तुम्हारी जवानी किसी बोतल की छलकती शराब लगती है। मेरी बात सुनिए। बोलिए। अरे सरकार आप तो बहुत ही खराब हो। खराब हूँ कैसे? सरकार आप तो बहुत ही खराब हो। कैसे? रहते जमीन पे देखते अंबर का ख्वाब हो। क्या बात है? अंबर का ख्वाब हो, अंबर का ख्वाब हो, अंबर का ख्वाब हो, अंबर का ख्वाब हो। रहते जमी पे देखते अंबर का ख्वाब हो। मैं जूही बनकर बागों में खिलूंगी। अच्छा, और मैं जूही बनकर बागों में खिलूंगी। सरकार चमन का तुम एक गुलाब हो। सरकार चंपा, आप तो एक चमन का तुम्हारे गुलाब। कहने का मतलब मैं समझ गया क्या? कि तुम एक मशहूर तवायफ और मैं महलों का राजकुमार, हाँ, इसलिए हमारा तुम्हारा मिलाप नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसे मुलाकात करते रहो बस, इतना बहुत। हमारी बात सुनो। चंपा चमेली एक दिन, सुन रही हो ना? हाँ? चंपा चमेली एक दिन बागों में खिलेगी, और नदियां भी तो जाकर किसी सागर से मिलेगी। ए, सागर से मिलेगी, सागर से मिलेगी, नदियां भी तो जाकर किसी सागर में मिलेगी। अरे चंपा, ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम चमन की जूही और चंपा बनकर खिलेगी और मैं गुलाब नहीं? जिस तरह से ये छोटी छोटी नदियां बहती हैं, हाँ, ये नदियां छोटी छोटी जो बहती है, ये भी बहते बहते किसी न किसी सागर से मिलन करती हैं। अच्छा, और जब सागर में मिलन हो जाता है तो कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सा पानी नदी का है और कौन सा सागर का है। ठीक उसी तरह से जब हमारा तुम्हारा मिलाप होगा तो हमारे तुम्हारे बीच का जो अंतर है, कोई ये नहीं कहेगा कि देखो वो चंपा बाई जा रही है, बल्कि ये लोग कहेंगे देखो वो चंपा रानी जा रही है। मैं तुम्हें अपने महलों की रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। और सजा कर दिल में एक अरमान, अच्छा, सजा कर दिल में एक अरमान, तुम्हारे पास आया हूँ। बना कर अपनी मैं दुल्हा साथ ले जाने आया हूँ। चंपा, आज मैं दिल में अरमान सजा कर आया हूँ कि अगर तुम्हारी राय हो तो तुमसे शादी करके अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने साथ शहर बिजनौर ले जाना चाहता हूँ। मेरे दिल की बात आप तो छीन ले,
मैं भी सोचती थी। ये तुम भी ये चाहती हो? और क्या, कब तो से जाने मन, अगर तुम्हारी राय है तो हम देर नहीं करेंगे। हाँ। इसी वक्त चलते हैं किसी मंदिर में, भगवान को साक्षी मानकर तुमसे शादी करेंगे और यहाँ से सीधा शहर बिजनौर चलेंगे। मेरी बात सुनो। सुनाओ। आँख से आँख मिलके जी चार हो गई। ए चंपा, बोलो ना राजा जी। आँख से आँख मिलके जी चार हो गई। साच मानो जिनगिया तुहार हो गई। के दिन बाट चनिया किरतिया। अच्छा। के दिन बाट चनिया किरतिया। तोहरा के देख के जुड़ाई जाल छतिया, जुड़ाई जाल छतिया। ए चंपा, आज बतिया, आज बतिया, आज बतिया तोहार रसधार हो गई। साच मानो जिनगिया तोहार। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। क्या बताऊं, जब से मेरा मुन्ना सूरज घर छोड़ के गया है तब से मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा है, ना तो फैक्ट्री में मन लग रहा है। बड़े मालिक, हाँ, ऐसा होता है, पता नहीं कहा दर बदल ठोकर खाते होंगे। थोड़ा मैं बैठ करके तुम्हारी भाभी का इंतजार करता हूँ। ठीक है बड़े मालिक। प्रणाम भाभी। खुश रहो सीताराम। और सब ठीक है ना? हाँ भाभी, भैया भी फैक्ट्री से आ गए हैं। क्या फैक्ट्री से बहुत जल्द आ गए? हाँ, चलो ठीक है, उनके पास चलती हूँ। आओ। सूरज के चरण में धर्म पत्नी आरती का प्रणाम सब। क्या होता है आरती? लेकिन स्वामी क्या देख रहे हो कि आज बहुत जल्द फैक्ट्री से आ गए, आखिर बात क्या है? आने का कारण है कि फैक्ट्री में मेरा मन ही नहीं लग रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। जब से घर छोड़ करके हमारा सूरज मुन्ना दूर चला गया है तब से मेरा मन ही नहीं लग रहा है। स्वामी जी हाँ, घबराइए नहीं, चंदर देवर मेरे पास फोन किया था, वो घर आ रहे। और इतना ही नहीं, मेरा मन कर रहा है कि सूरज भी जहाँ कहीं भी होगा जरूर घर आएगा। बड़ी खुशी की बात है, आ जाए, सबसे बड़ी यही खुशी है मुझे। स्वामी बैठिए। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ,
आप कुछ कहना चाहती हो क्या? स्वामी जी, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंदे आंखें जा दिल में तुम्हें बिठा के कर